मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए, जन्म कुंडली का जब आप फलादेश करते हैं उसमें कारक ग्रहों को जरूर देखा जाता है। कौन से ग्रह कुंडली में आपके कारक हो रहे हैं, कौन से कुंडली में ग्रह अकारक हो रहे हैं, कौन से कुंडली में ग्रह न्यूट्रल हो रहे हैं, तटस्थ हो रहे हैं, उनकी जानकारी प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। तभी आप देखते होंगे कभी कभी जीवन में व्यक्ति की बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, अचानक दशा बदलती है और बहुत सारी अच्छाइयां आ जाती हैं। या कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसका सब कुछ चल रहा है, अचानक कोई दशा बदली और व्यक्ति का सब कुछ खराब होने लगता है। तो क्या कारण है? इसका कारण यह है कि जब कारक ग्रहों की दशा चलती है, जीवन में अच्छे ग्रहों की दशा चलती है तो आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। और कारक ग्रहों की दशा आती है या खराब ग्रहों की दशा आती है तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो कैसे जाने कि कौन लग्न कुंडली के आधार पर कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह अकारक है, कौन सा ग्रह तटस्थ है, इसकी जानकारी हम इसके में आप वीडियो में देंगे। महत्वपूर्ण जानकारी बहुत है, पूरा वीडियो देखने जानकारी अच्छी प्राप्त होगी। इसके अलावा 12 भाव जो कुंडली के होते हैं, 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों में कौन सा भाव का कारक कौन सा ग्रह होता है इसको भी हम आपको इसमें बताएंगे। तो वैसे तो कारक तो बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर जो मेन जो 2 चीजें हैं इनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, जन्म कुंडली का जो पहले हम जन्म कुंडली का एक जन्म कुंडली ही बना लेते हैं, इसके आधार पर हम आपको जानकारी देंगे। जन्म कुंडली बनाने का बहुत आसान तरीका है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये मान लीजिए आपकी कुंडली हो गई, इसमें भावों को हम जैसे केवल 1, 2, 3 के ही क्रम में लिख लेते हैं। बाकी तो आप जानते हैं कि जन्म के समय में पूर्वी क्षितिज में जो राशि उदय होती है उसी राशि को लग्न में रख करके बाकी राशियों को रख करके बाकी जो ग्रह जिस राशि में चल रहे होते हैं उसको लिख करके जन्म कुंडली बनाई जाती है। जन्म कुंडली भी इसको बोलते हैं, इसको लग्न कुंडली भी बोलते हैं, जन्मांक बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है कि पहले हम देखेंगे 12 भाव के आधार पर कारकत्व कौन सा होता है। तो पहला भाव जो है, पहला भाव क्या है? शरीर का है। इस पहले भाव के जो पहला भाव जो शरीर का है, इसके जो कारक ग्रह जो होते हैं वह होते हैं सूर्य होते हैं। पहला भाव जो शरीर है इसके कारक ग्रह जो है वह सूर्य होते हैं, माने एक भाव के कारक ग्रह सूर्य है। दूसरा भाव धन स्थान का, दूसरे भाव से धन, कुटुंब, वाणी आदि देखा जाता है, परिवार देखा जाता है, पैतृक सुख देखा जाता है। यहाँ के कारक जो होते हैं वह बृहस्पति होते हैं। तीसरा भाव जो होता है पराक्रम का होता है और छोटे भाई बहनों का होता है। छोटे भाई बहनों के पराक्रम को देखने के लिए तीसरे भाव के लिए हम मंगल को देखते हैं। मंगल का ये स्थान जो तीसरा भाव का कारकत्व जो होता है वह मंगल के पास होता है। चौथा भाव जो कुंडली होता है वह घर, वाहन, सुख का होता है, माता के सुख का होता है। तो माता के लिए चतुर्थ भाव में देखिए, माता के लिए मन, चंद्रमा मन का कारक है इसके लिए, और सुख के लिए कौन सा होगा? चंद्र देवता जो होते हैं वह महत्वपूर्ण होते हैं। माने माता को देखना है, मन देखना है, सुख आदि देखना है, तो उसके लिए क्या होते हैं? चंद्र देवता महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन चौथे भाव में ही हम जमीन जायदाद भी देखते हैं। जमीन जायदाद अगर देखना है तो इसके कारक जो है वहां पर शनि हो जाते हैं। मतलब चौथा भाव को 2 ग्रह कारकत्व में लेते हैं, माता, मन, सुख आदि देखने के लिए चंद्रमा, जमीन आदि देखने के लिए जो है शनि का प्रभाव देखा जाता है। फिर ये 5वां भाव जो होता है वो होता है विद्या, बुद्धि, संतान का होता है। तो 5वें भाव में अगर विद्या देखनी है, 5वें भाव में अगर विद्या देखनी है तो इसके लिए कारक ग्रह जो होते हैं वह बुध होते हैं, और संतान के लिए जो देखना है, संतान के कारक ग्रह जो होते हैं वह गुरु होते हैं। इस प्रकार से 5वां भाव जो होता है वह 2 ग्रहों के कारकत्व में होता है। विद्या बुद्धि के लिए, मेमोरी आदि के लिए बुध प्रभावित होता है, करता है, और संतान के लिए गुरु को जो है विशेष रूप से देखा जाता है। अब हम बात करेंगे छठा घर जो होता है वह रोग, ऋण, शत्रु का होता है, मामा आदि का होता है। तो छठे भाव में यदि हमको ऋण और शत्रु देखना है, छठे भाव से यदि हमको ऋण देखना है या शत्रु को देखना है, इसका कारक ग्रह जो होता है वो मंगल होता है। ऋण देखना है, शत्रु देखना है, कारक ग्रह क्या होगा? मंगल। मंगल
बली है, प्रबल है आपकी कुंडली में, शत्रु बाधा नहीं रहे, शत्रुहंता योग बना देगा। और वैसे देखते हैं कि व्यक्ति के ऊपर कर्ज अधिक होती है तो ऋण हत्ता मंगल स्तोत्र का पाठ कराते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल जो होता है, मंगलवार का व्रत करने को बोलते हैं, मंगल के मंत्रों का जप करने के बोलते हैं, ताकि उसका जो उसके जीवन में तमाम कर्ज हो गए हैं वो उतर जाएं, इसके लिए बताया जाता है। और इसमें जो रोग होता है, इस रोग का कारक ग्रह जो होता है वह शनि होता है। रोग का कारक ग्रह क्या होता है? शनि होता है। अब इसके बाद जो है वह हम बात करेंगे सातवां घर। सातवां घर जो होता है वह होता है पति पत्नी का होता है। तो पुरुष के कुंडली में देखिए, पुरुष की यदि कुंडली है, यदि कुंडली पुरुष की है तो पुरुष की कुंडली में जो है वह पत्नी का कारक देखना है तो शुक्र को देखेंगे। पुरुष की कुंडली में यदि पत्नी का कारक देखना है तो हम शुक्र को देखेंगे। और यदि स्त्री की कुंडली है और हम पति को देखना है तो वहां पर हम गुरु को देखेंगे। माने सातवें भाव को दो ग्रह प्रभावित करेंगे। सातवें भाव में यदि पुरुष के कुंडली में हमें देखना है कि स्त्री सुख कैसा होगा तो शुक्र को देखेंगे, और स्त्री कुंडली में यदि पति सुख देखना है तो हम गुरु को देखेंगे, तो समझ में आएगा। आठवां भाव जो होता है यह आयु का होता है, दुर्घटना का होता है, मृत्यु का होता है। तो आठवें भाव के जो कारक होते हैं वह शनि होते हैं। उन्हें आठवें भाव के संबंधित चीजों को देखने के लिए हमें शनि को अवश्य देखना पड़ेगा। फिर आता है नवां भाव। नवां भाव जो होता है वह धर्म का होता है, भाग्य का होता है, पिता का होता है। तो व्यक्ति का यदि जो है वह पिता देखना है, पिता को बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, पिता का कारक जो होता है वह सूर्य होता है। जैसे माता का कारक चंद्रमा है, पिता का कारक सूर्य होता है। और यदि इसमें धर्म देखना है, भाग्य देखनी है, धर्म भाग्य आदि देखना है, तो यहाँ पर हमको क्या देखना पड़ेगा? गुरु को देखना पड़ेगा। धर्म और गुरु भाग्य आदि के कारक जो होते हैं तो गुरु होते हैं। दसवां भाव जो कुंडली का व्यक्ति का होता है वह कार्य क्षेत्र का होता है। व्यक्ति सरकारी नौकरी करेगा, प्राइवेट करेगा, या जो है वो व्यवसाय करेगा। इसको देखने के लिए कार्य क्षेत्र का जो है स्वामी जो होता है वह ग्रह कौन सा है? सूर्य है। कार्य व्यवसाय के लिए सूर्य को देखा जाता है। अब 11वां भाव जो होता है वह लाभ का होता है, मित्रों का होता है और बड़े भाई बहन का होता है। ये सब देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु को देखना पड़ेगा। 11वें भाव के लिए हमें देखना पड़ेगा गुरु को। गुरु को देखते हैं तब हमको पता चलता है कि व्यक्ति का जो है वह कैसा रहेगा, बड़े भाई बहन की सुख कैसा मिलेगा और लाभ आदि कैसा होगा। और अंत में जो 12वां भाव है यह खर्च का है, विदेश यात्रा का भी होता है और भौतिक सुख साधनों का होता है। तो भौतिक सुख साधन यदि व्यक्ति को देखना है तो 12वें भाव में हम क्या देखेंगे? शुक्र को देखेंगे। शुक्र जो होता है ग्रह विलासिता का कारक होता है। शुक्र क्या है? विलासिता का कारक है। उसको द्वादश भाव को देखेंगे और द्वादश भाव से मोक्ष भी देखा जाता है। यदि मोक्ष देखना है तो फिर शनि को देखेंगे और केतु को देखेंगे। केतु यहाँ पर 12वें भाव में बैठ करके मोक्ष कारक हो जाता है। तो इस प्रकार से हम आपको इसमें बताए हैं कि कौन से व्यक्ति को जो है वह, जब आप 12 भाव के जो कारकत्व तो देखेंगे, कौन से भाव से कौन से ग्रह को देखना पड़ेगा ताकि कारकत्व की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। अब हम आगे आपको एक तालिका बनाएंगे। एक तालिका के आधार पर हम आपको बताएंगे कि लग्न के आधार पर ग्रहों के कारकत्व कैसे होते हैं। देखिए, हमने इसके पहले आपको द्वादश भाव के कारकत्व बताए। अभी आपको जो लग्न के आधार पर मेष से लेकर के मीन तक आपको एक मैं रेडी रेकनर दे रहा हूँ, तालिका दे रहा हूँ। इसके आधार पर आप जान सकते हैं कि कौन से लग्न में कौन से ग्रह को विशेष रूप से देखना है। कौन सा लग्न में जन्म हुआ है, कौन से ग्रह कारक हो रहे हैं, कौन से ग्रह कारक हो रहे हैं मतलब कौन से ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्मांतरदशा आदि होगी, व्यक्ति जीवन बहुत महत्वपूर्ण होगी। और कारक ग्रह जो होंगे उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन जीवन व्यक्ति की होगा नहीं। तटस्थ यह होगा तो भी विपरीत प्रभाव देने वाले चीज़ें होंगे। जो न्यूट्रल प्लैनेट्स होंगे, तटस्थ ग्रह होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। देखिए, मेष लग्न है। मेष लग्न में सूर्य पंचमेश होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सूर्य जो है वह कारक ग्रह हो गया। मंगल यहाँ पर जो है लग्नेश होकर के जो है कारक होता है। और यहाँ पर बृहस्पति जो होता है वह भाग्येश होकर के कारकत्व प्रदान करता है। माने मेष लग्न में सूर्य मंगल गुरु कारक ग्रह है। बुध शुक्र शनि यह अकारक ग्रह है। चंद्रमा जो होगा वह न्यूट्रल तटस्थ ग्रह होता है। वृष लग्न में बुध और शनि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। बुध वृष लग्न होगी, बुध जो होगा वह
धनेश होगा और पंचमेश होगा, शनि भाग्येश होगा और कर्मेश होगा, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार से बाकी का भी समझ सकते हैं। वृष लग्न में बुध और शनि कारक ग्रह होते हैं, चंद्रमा गुरु अकारक ग्रह होते हैं, और शुक्र मंगल सूर्य जो है वह क्या होते हैं, तटस्थ ग्रह होते हैं, न्यूट्रल प्लैनेट्स होते हैं। मिथुन लग्न है तो बुध और शुक्र को विशेष रूप से देखना पड़ेगा, बुध शुक्र को बलि करना पड़ेगा। बुध शुक्र कारक ग्रह हैं, सूर्य मंगल गुरु जो है वो अकारक ग्रह हैं, चंद्रमा और शनि जो होते हैं तटस्थ ग्रह होते हैं। इसी प्रकार कर्क लग्न में जन्म हुआ है तो चंद्र मंगल गुरु कारक ग्रह हैं, बुध शुक्र शनि अकारक ग्रह हैं, सूर्य जो है वो तटस्थ ग्रह माने जाते हैं। सिंह लग्न में जन्म हुआ है तो सूर्य मंगल ये दोनों आपकी कुंडली में कारक ग्रह हैं, बुध शुक्र शनि यह अकारक ग्रह हैं, चंद्रमा गुरु जो है तटस्थ ग्रह हैं। कन्या लग्न में जन्म हुआ है तो बुध और शुक्र कारक ग्रह हैं, चंद्र मंगल गुरु यह अकारक ग्रह हैं, और सूर्य शनि जो है वो आपके न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं, तटस्थ ग्रह हैं। और तुला लग्न में जन्म हुआ है तो बुध शुक्र शनि ये तीनों ग्रह जो होंगे कारक हो गए, सूर्य चंद्र गुरु यह ग्रह जो होंगे अकारक है, और मंगल जो होता है वह तटस्थ ग्रह होता है। इसी प्रकार वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ है, चंद्र और गुरु महत्वपूर्ण ग्रह आपके हैं, कारक ग्रह हैं, बुध शुक्र शनि यह अकारक ग्रह हैं, मंगल जो है तटस्थ ग्रह है। धनु लग्न में जन्म हुआ है तो सूर्य और मंगल ये दोनों कारकत्व प्रदान करते हैं, कारक ग्रह हैं, चंद्र बुध शुक्र शनि ये चार ग्रह जो होते हैं वो अकारक होते हैं, गुरु यहाँ पर आपकी कुंडली में वो तटस्थ ग्रह होता है। मकर लग्न की यदि कुंडली हो गई, मकर लग्न में बुध शुक्र शनि ये तीन ग्रह जो होते हैं कारक होते हैं, चंद्र मंगल गुरु जो होते हैं कारक होते हैं, और गुरु जो यहाँ पर तटस्थ ग्रह होता है। कुंभ लग्न हो गई तो शुक्र शनि जो होते हैं कारक ग्रह होते हैं, सूर्य चंद्र मंगल गुरु यह कारक होते हैं, बुध जो होता है तटस्थ ग्रह होता है। लास्ट में मीन लग्न में जन्म होने पर चंद्रमा और मंगल कारक ग्रह हैं, सूर्य बुध शुक्र शनि अकारक ग्रह हैं, गुरु जो है वह तटस्थ ग्रह है। इसमें क्या करना है आपको, यदि लग्न से आप कारक को जान गए कि किसी व्यक्ति के जीवन में अच्छे परिवर्तन नहीं हो रहे हैं तो जो कारक ग्रह हैं उनको मजबूत कर लीजिए, परिवर्तन अच्छा होने लगेगा। या जीवन में बहुत सारी खराबियां आ रही हैं, अकारक ग्रहों को जो है आपकी शांति कराने से, अकारक ग्रहों को जो है दुष्प्रभाव को दूर करने से भी जीवन में अच्छाई आएगी। तटस्थ ग्रह यदि कोई हैं जो कि अब उनकी महादशांत दशा चल रही है, आपको अच्छा लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, उनकी पूजा शांति आदि कराने से भी काम चल सकता है। तो ये लग्न के आधार पर कारक अकारक तटस्थ ग्रहों की जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दिया। इससे आपको कुंडली के फलादेश में, और मेन ये है यदि कोई कुंडली आपसे दिखाता है, जो समस्याएं बताता है, समस्याएं क्यों हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है, क्या उपाय बताए जा सकते हैं, उपाय बताने के लिए यह आपको बहुत अच्छा लाभ ये वीडियो में मिलेगा। आशा नहीं पूर्ण विश्वास से वीडियो बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ऐसे ज्योतिष के जिज्ञासु मित्रों में, ज्योतिष सीखने वालों में, ज्योतिष जो का कार्य करते हैं उनमें जरूर इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक कमेंट करें, और साथ ही ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए हमारे मयंक ज्योतिष वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने अभी तक नहीं किया है तत्काल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सटीक जानकारी आपको यहाँ मिलेगी और जल्दी कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि भ्रमात्मक जानकारी बहुत सारे चैनलों पर उपलब्ध हैं जो रिसर्च करके चीज़ें नहीं दी जाती हैं। बहुत से लोगों का ये ध्यान रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा लें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमा लें, बाजारीकरण ज़्यादा होता है। सम्यक सटीक जानकारी जो आपको यदि प्राप्त करनी है तो हमारे चैनल से आप जरूर जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।